ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरी जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, उनके नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति का, ईश्वर नाम लेने का एक सरल विधि है। मित्रों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार आत्मदेव अपनी भजन पूजन में लग जाता है गंगा किनारे जाकर, और उसके बाद जो धुंधकारी और चोरी आदि करता है, उसके बाद वैश्याओं का पोषण करता है, वैश्याओं को धन देता है। वैश्याओं को थोड़ी चिंता होती है, सोचते कहीं इसी कारण हमें राजा पकड़ ना ले, हमें ना जाने क्या दंड देगा, तो वो धुंधकारी की हत्या कर देती हैं। और वो नॉर्मली नहीं मरता, फिर उसको विशेष रूप से वो कुछ चीज़ें करके मार देती हैं, उसको गाड़ देती हैं। अब ये प्रेत बन जाता है, इसकी मुक्ति नहीं होती है, प्रेत बन जाता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गया जी में श्राद्ध की क्या कथा है, क्योंकि मुक्ति जहाँ जिसको मिलनी है उसके लिए भी कथा उसकी बताई गई है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है, वहाँ श्री विष्णुपाद हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। मित्रों, स्थानों का अपना महत्व है, इसलिए स्थान विशेष का वर्णन यहाँ है। गया स्थान का नाम है, तो गया जो प्रदेश है वो उसका महत्व कैसे बना, उसका यहाँ वर्णन है। जैसे मथुरा का अपना महत्व है, काशी का अपना महत्व है, हिमालय का अपना महत्व है, वैसे ही जगह के स्थान पर, जगह के अनुसार उस जगह की कुछ विशेष भावनाएं होती हैं। बस वो बातें यहाँ गया के रूप में बताई गई हैं, गया के नाम से बताई गई हैं। कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था कि जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब ब्रह्मा जी को उसने कहा कि आप मुझे क्या वरदान देंगे, आपको मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत थे कि यह असुर न जाने क्या मांगेगा, क्या करेगा और ये कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराया जाए, तभी यह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उसके शरीर को मांगा। वो बहुत बड़ा विशालकाय था ना, इसलिए उसका शरीर ऐसा था कि जिस पर एक भूमि जैसा बना के उस पर हवन किया जा सकता था। तो यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चला, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, ब्रह्मा जी भयभीत हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। श्री नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो भी कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति को प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो मेरे शरीर पर पिंडदान करेगा, जो उस शरीर पर पिंडदान करेगा, उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा, मतलब वो भी अपने भाई का श्राद्ध करके अपने घर लौटता है। धुंधकारी का श्राद्ध वो करके आता है, पिछले अंक में हमने देख लिया था। रात में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मनुष्य पाप करता हुआ हंसता है, पाप का दंड भुगतना पड़ता है, तब वह रोता है। आपने देखा होगा, जब मनुष्य पार्टी करता है, उत्सव मनाता है और गलत चीज़ों से, यानी कि उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, तो वो कितना प्रसन्न होता है। लेकिन जब उल्टी सीधी चीज़ें खाने का परिणाम पाप रूप में, यानी कि जो चीज़ें आप गलत खा रहे हो ना, वो आपके जो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, तब जब उसका परिणाम आता है तो आपको बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहा गया गलत काम कभी मत करो। आप बोलेंगे खाने में भी गलती होती है, बिल्कुल होती है। शरीर जो चाहता है वो नहीं दोगे, जो शरीर के लिए अनुपयोगी है वो दोगे तो भूल हो जाती है। और आजकल लोग पुनर्जन्म को मानते नहीं हैं, इसलिए जो सारे पाप के कर्म हैं इसी जन्म में रोगों के रूप में लोगों को फिर भुगतने पड़ जाते हैं। कुछ अगले जन्म के लिए बच जाते हैं, पर कुछ तो इसी जन्म में काटने पड़ जाते हैं। और बाद में जितना आपने चटर पटर उल्टा सीधा भोजन किया, बाद में खाली खिचड़ी पे या दलिया पे ऐसी चीज़ों पे आ जाना पड़ता है कि अब आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा सकते, क्योंकि आपके शरीर में वो चलेगा ही नहीं। जीना है तो करना पड़ता है। और यही सारे वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना अपने हाथ में होता है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई, तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरा यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ?
अब समझिए कि पाप अधिक हो तो गया में भी कुछ नहीं होता है, उसके वो मुक्त नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सद्गति कैसे मिलेगी, क्या करूं? फिर सोचकर कहता कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या से कभी ना चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख रहता है और ना ही कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय बताइए। अब सूर्य नारायण तो देवता हैं, उनको पता है भाई क्या स्थिति है इसकी, तो उन्होंने पूछ लिया। तो भाई को तो पता है। अब मित्रों आप बोलेंगे सूर्य नारायण रुक सकते हैं? जी हाँ। क्या होता है ना कि आपकी सिद्धियां कितनी मजबूत हैं उस अनुसार देवी देवता आप पर कृपा भी करते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं। देवी देवता वो हैं जो इस संसार को चलाते हैं, यानी कि जैसे अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, ये सारे देवी देवता हैं, पृथ्वी देवी है, क्योंकि ये जो जिन पर हमारा जीवन आश्रित है वो देवी देवता हैं। आप मान लीजिए कि मूल जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक निर्माणकर्ता, संचालक और संहारक 3 हैं। उनके बाद ये सारी आगे देवी देवताओं की बारी आती है। तो सूर्य नारायण देवता हैं तो वो सुनते हैं। अब अगले अंक में हम देखेंगे धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उद्धार के लिए अब गोकर्ण क्या करते हैं, तो वो अगले अंक में हम कथा पढ़ेंगे। तो इस अंक में इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।